नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ 0 किलोमीटर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीपक कुमार इस वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए वो पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। अमेरिका से बहुत ही शीघ्र भारत आने वाले हैं और नरकटिया विधानसभा के मतदाताओं के लिए एक खुशखबरी यह है कि वहाँ बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं, डॉक्टरों की जमात है और उन अच्छे प्रत्याशियों के बीच में एक और अच्छा प्रत्याशी आ रहा है जो इंजीनियर है, पेशे से पढ़ा लिखा है। और बहुत सारे लोगों की मांग होती है कि उम्मीदवार पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारा नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो आपके उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला, इस उम्मीद में कि 2010 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और यहाँ के लोगों ने उनको भरपूर आशीर्वाद और प्यार दिया था मतों के रूप में। जीत नहीं मिली लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ है और एक बार फिर से आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपका प्यार लेने के लिए अपने कर्म भूमि से अपने जन्मभूमि की ओर लौट रहे हैं इंजीनियर दीपक कुमार। और उन्होंने इसके लिए अमेरिका से ही एक वीडियो संदेश जारी किया है और वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने आपसे अपील किया है। नमस्कार नरकटिया विधानसभा के भाइयों बहनों सज्जनों अभिभावकों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं। मैं पिछले 15 साल से ज़्यादा से ही मैं अमेरिका में कार्यरत हूं और यहाँ मुझे विश्व के बहुत ही बेहतरीन कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे नेतृत्व, अनुशासन, काम कैसे करते हैं, ज्ञान मिला। तो बहुत कुछ सीखा मैंने इस 15 सालों से। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा नरकटिया विधानसभा के ही एक सरकारी स्कूल से ली थी। उसके बाद मैंने जिला स्कूल मोतिहारी से 10वीं और कर्पूरी ठाकुर से 12वीं की परीक्षा की। तत्पश्चात मैं आरईसी कालीकट से, जो कि आजकल एनआईटी कालीकट के नाम से जानी जाती है, दक्षिण भारत में है, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी। फिर काम के सिलसिले में अमेरिका आया, यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की और यहीं पे मैं पिछले 15 सालों से कार्यरत हूँ। हालांकि मैं 15 सालों से बाहर हूँ लेकिन मेरी हमेशा एक दिली चाहत रही है कि अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए और खासकर अपने विधानसभा के लिए, जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, के लिए कुछ करूं। इसी सिलसिले में मैंने 2010 में एक छोटा सा प्रयास किया था। जब मैं नरकटिया विधानसभा से चुनाव लड़ा था, उस दौरान मुझे आप लोग का अपार प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद मिला। बहुत अच्छे मित्र बने, बहुत अच्छे अभिभावक मिले, मार्गदर्शक मिले। मैं आज भी उन लोगों के साथ बड़े गर्व से कह सकता हूं, मैं आज भी उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। आज भी उनसे अपने विधानसभा की, अपने राज्य की दिशा और दशा की चर्चाएं होती रहती है। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि इतने सालों के बाद भी हम इतने पिछड़े हुए हैं। अभी भी हम बाढ़ की समस्या से, रोजगार की समस्या से, किसान खाद की समस्या से, जहां उनको 2 गुने 3 गुने दामों पे खाद खरीदनी पड़ रही है, स्वास्थ्य की समस्या से, पुलों की समस्या से, सड़कों की समस्या से जूझ रहे हैं। आज भी ढंग आप देखेंगे तो हमारे क्षेत्र का अच्छे से विकास नहीं हुआ है और इसका जिम्मेवार है कौन? 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग जिम्मेवार हैं बस। एक तो एक नेता और एक जनता। जनता इसलिए कि जब भी चुनाव आता है तो आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, छाप के नाम पे, पैसों पे वोट दे देते हैं और उसका नतीजा पिछले 70-80 सालों में हम जहां हैं वहीं हैं। विकास हुई है बहुत थोड़ी सी, उसको आप विकास मान ही नहीं सकते हैं। वो तो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके ऊपर तो चुनाव होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि हर चुनाव में मुद्दा वही है, बस नेता बदल जाते हैं, पार्टी बदल जाती है, मुद्दे नहीं बदलते। तो मैं कहूंगा कि शुरुआत जो होती है वो आपसे होती है।
शुरुआत जनता से होती है, शुरुआत वोटरों से होती है। मैंने बहुत सोच विचार के अपने लोगों से बात करके फिर से निर्णय लिया है नरकटिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का। और इस बार मैं आशा करता हूं कि मुझे आप लोगों का अपार प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद मिलेगा। जो मुझे 2010 में मिला था उससे 10,000 गुना मिलेगा। और आपको एक विकल्प मिलेगा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास अनुभव है, जिसके पास दृष्टि है, जो देश में ही नहीं विदेशों में भी काम किया है। मैं राजनीति में भले ही नया हो सकता हूं, लेकिन अनुभव के मामले में, काम के मामले में मैं आपकी बातों को देश के नहीं, राज्य के ही नहीं, देश के नहीं, विदेश के किसी भी कोने में पहुंचा सकता हूं। मुझे कहीं जाके किसी से बात करने में कोई झिझक नहीं है। आपके नेता होते हैं जो आपकी बात लेके पटना जाते हैं, पटना से वापस घर आ जाते हैं, उससे ज्यादा उनकी पहुंच नहीं होती है। तो मैं आ रहा हूं एक विकल्प के रूप में, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे, सोचेंगे, समझेंगे और विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। पार्टियों के बहकावे में, जातियों के गुमान में, धर्म के सम्मान में, ये सब बह नहीं जाएंगे। विकास एक बहुत ही जरूरी चीज है और वो तभी शुरू होगी जब आप उसको समझेंगे कि चुनाव, बदलाव होना कहां से चाहिए। बदलाव होती है उस दिन जिस दिन आप उस वोटिंग बूथ में जाके बटन दबाते हैं। उस बटन से ही बदलाव होती है। बदलाव कोई नेता से नहीं शुरू होती, बदलाव जनता से शुरू होती है। तो मैं आ रहा हूं आप लोगों का आशीर्वाद लेने। मैं आशा करता हूं कि इस बार हम सब मिलके एक नेता चुनेंगे नरकटिया के विकास को दिशा देने के लिए, नरकटिया के दशा को सुधारने के लिए और आपके सपनों को साकार करने के लिए। मैं यही अपनी बात खत्म करता हूं। इस वीडियो को छोटा ही रखता हूं। आगे मैं छोटी छोटी वीडियो से, छोटी छोटी बातों से आपसे जुड़ते रहूंगा, आपकी समस्याओं को लेके आते रहूंगा। और मैं चाहता हूं कि मैंने जो अमेरिका में देखी है, जो मैंने शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, डेवलपमेंट, सड़कों के विकास कैसे हुए हैं यहाँ पे, जो मुझे एक्सपीरियंस है और जो मैं इन चीज़ों को सीखा हूँ, समझा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों के लिए भी करूँ, आप लोगों के लिए भी उपलब्ध कराऊँ। तो इसी को ध्यान रखते हुए मैंने निर्णय लिया है 2025 के चुनाव लड़ने का। खैर, मैं छोटी छोटी वीडियो बना के आप लोगों से जुड़ता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, और मैं आशा करूंगा कि आप लोग अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। जय बिहार, नमस्कार। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।